सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सारे। मैं हूं आपका दोस्त मिस्टर मैक। और जैसा कि मैं आपके सामने वीडियो ला रहा हूं, अभी जो फ़िलहाल वीडियो चल रही है वो MCO 1 की है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड है विद एक्सप्लेनेशन। तो इसी सीरीज़ को मैं आगे बढ़ाता हूं और भी क्वेश्चन हैं आपके सामने, उसको भी एक बार देख लेते हैं जो हमारे पास है। अ, ये शायद मैंने आपको समझा दिया था कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में क्या क्या इमर्जिंग होती है। मुझे जो समझाना है वो है, स्लाइड आपके सामने आ गई होगी। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एटीट्यूड एंड डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड एंड एक्सप्लेन हाउ डू एटीट्यूड अफेक्ट बिहेवियर एट वर्क। ठीक है, यानी पहले आपको ये बताना है कि एटीट्यूड क्या होता है एंड डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड। और ये फॉर्मेशन यानी एटीट्यूड को किस तरीके से हम जो है फॉर्मेशन कर सकते हैं, इसका प्रोसेस क्या है। एंड एक्सप्लेन हाउ टू डू एटीट्यूड अफेक्ट द बिहेवियर एट वर्क, और किस तरीके से एटीट्यूड जो है जो है वर्क में एक तरीके से अफेक्ट करता है। तो जैसा कि आपके सामने है, एटीट्यूड इज़ अ साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट that reveal the past experience, shape ongoing behavior and serve essential function for the person who hold them। देखिए, अगर मैं मेरे से कोई पूछे कि एटीट्यूड होता क्या है, तो मैं एक सिंपल सा मीनिंग बताऊंगा कि सपोज करिए कि कोई चीज़ मेरे पास नहीं है क्योंकि मुझे उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। ठीक है, पहले मैंने उसके बारे में नॉलेज लिया और नॉलेज लेने के बाद देन मैं, अब मेरे पे डिपेंड करता है कि मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट करूं या ना करूं। ठीक है, तो इसी चीज़ को क्या कहते हैं, एटीट्यूड कहते हैं। कि पहले वो कुछ भी चीज़ मेरे पास नहीं थी, यानी इसके बारे में मेरे पास कोई नॉलेज नहीं था। ठीक है, कोई नॉलेज नहीं था, फिर मैंने उस चीज़ को नॉलेज लिया, देन उसके बाद अब मेरी जो है कि मैं उस चीज़ को अपना रहा हूँ नॉलेज के बाद कि हाँ जी ये सही है या गलत है, तो इसी को हम एटीट्यूड कहते हैं। तो वही यहाँ पे कह रहा है, एटीट्यूड इज अ साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट दैट रिवील द पास्ट एक्सपीरियंस। ठीक है, जो कि पास्ट एक्सपीरियंस से सीखने को मिलता है। ठीक है, तो ये एटीट्यूड होता है नॉर्मली, और एटीट्यूड वर्ड वैसे भी सबको पता ही है और हर एक में होता है भाई, ऐसा कोई कहने वाली बात तो है नहीं। तो इस एटीट्यूड में किस तरीके से प्रोसेस, ये एटीट्यूड आता कैसे है, इस तरीके से हम आगे इस चीज़ को डिसाइड करेंगे। देखिए, एटीट्यूड को बेसिकली दो सोर्सेस से जो है फॉर्मेशन हो सकता है, एक सोशल लर्निंग और एक डायरेक्ट एक्सपीरियंस। यानी हम जो है अपने अंदर बदलाव दो कारणों से ला सकते हैं, एक तो सोशल लर्निंग एंड डायरेक्ट एक्सपीरियंस। ठीक है, अब बदलाव की वर्ड जो मैंने ये वर्ड बोला है बदलाव, इसका मतलब यही तो था कि पहले मेरे को उस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं थी, लेकिन जब मेरे को नॉलेज हुई देन अब मेरे को वो चीज़ अच्छी लग रही है तो मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अब जैसे आप सपोज करिए रहने का तरीका, सपोज करिए मेरे सामने एक प्रॉपर मेंटेन बंदा रहता है और उसकी चीज़ को मैं क्या कर रहा हूँ, ऑब्जर्व कर रहा हूँ। ऑब्जर्व करने के बाद फिर मुझे लगा कि हाँ भाई जैसे ये बंदा जी रहा है उस तरीके से मुझे जीना है, तो ये एटीट्यूड की तो है और क्या है। तो वही कह रहा है बेसिकली टू सोर्सेज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड, सोशल लर्निंग एंड डायरेक्ट एक्सपीरियंस। या तो आपका खुद का एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपके अंदर एटीट्यूड आया है, या आपने दूसरों से सीखा है। तो दूसरों से सीखा है एज अ सोशल लर्निंग, एंड डायरेक्ट एक्सपीरियंस यानी आपके खुद के एक्सपीरियंस से आपने जो है वो चीज़ सीखी है। तो अगर मैं बात करूँ डायरेक्ट एक्सपीरियंस, तो आप समझते ही होंगे डायरेक्ट एक्सपीरियंस, इसलिए इसके अंदर कोई पॉइंट्स वगैरह नहीं थे। लेकिन जो सोशल लर्निंग है उसमें आपको जो है तीन बातें जो होती है उस चीज़ पे हमें फॉलो करनी होती है। पहला है क्लासिकल कंडीशनिंग। ठीक है, क्लासिकल कंडीशनिंग का मतलब होता है कि क्लासिकल कंडीशनिंग इज एन एसेंशियल टाइप ऑफ नॉलेज इन विच वन मोटिव रेगुलरली एंड हेल्प इन प्रोसीडिंग द नेक्स्ट स्टेप। क्लासिकली आपने देखा जिस तरीके से हम ये पुरानी चीज़ों पे आधारित होती है कोई चीज़, कि वो चीज़ हमें पुरानी से ही बताई जाती है। जैसे हमारे गुरु ने कहा कि भाई दूसरों को भला करना, तो ये चीज़ शुरू से ही चलती हुई आ रही है। ठीक है ना, तो ये क्या है, क्लासिकली कंडीशनिंग, और उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, उसी स्टेप को हम फॉलो करके आगे बढ़ते जाते हैं। ठीक है, यानी हम अपना जो पुराना जो हमारा जो भी हम कहते हैं हमारा पुराना
रीति रिवाज उसके अकॉर्डिंग हम उस चीज़ को फॉलो करते हुए चल रहे हैं। तो ये हमारी क्लासिकल कंडीशनिंग होगी। इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग का मतलब ये होता है कि हम जो है नॉलेज टू कम्युनिकेट द राइट व्यू, ठीक है, हमें जो है एक तरीके से जो है नॉलेज मिलती है, उसके अकॉर्डिंग हमें जो है ये डिसाइड कर सकते हैं कि क्या चीज़ सही है, या हम ये कह सकते हैं कि राइट व्यू में हम जो है जाते हैं, ठीक है। हमें जो है एक तरीके से जब हम उसके बारे में पूरा हम जान चुके हैं तो हमें पता है कि सच क्या है और गलत क्या है, ठीक है ना। तो उसके अकॉर्डिंग हम उसको फॉलो करते हैं अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो कि कम्युनिकेट करता है राइट डिसीजन के अकॉर्डिंग। मॉडलिंग का मतलब होता है दूसरों की चीज़ को फॉलो करना, भाई उसे कहते हैं मॉडलिंग, ठीक है, यानी दूसरे के बिहेवियर को देखना समझना, उसके बाद जब आपको अच्छा लगे देन उसको आप ले लेना, ठीक है ना, उसी की चीज़ों को फॉलो करना एक तरीके से, ठीक है ना, उसी को हम मॉडलिंग कहते हैं। तो ये 3 चीज़ों से जो है हम सीखते हैं अपने एटीट्यूड को, तो प्लीज़ आप इसे याद कर लेना, क्लासिकल कंडीशनिंग, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग एंड मॉडलिंग। डायरेक्ट एक्सपीरियंस तो आप समझ ही चुके होंगे। अब कहता है कि एटीट्यूड का जो है क्या इफेक्ट पड़ता है वर्क पे। बिल्कुल भाई पड़ता है कि नहीं पड़ता, लेकिन पढ़ना चाहिए। तो 3 पॉइंट्स आपके सामने हैं जो कि इफेक्ट क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। पहले जॉब सेटिस्फेक्शन, क्योंकि जब आप इन चीज़ों को, अब जैसे सपोज करो मेरी आदत नहीं है ऑफिस में काम करने की, अगर मेरे को ऑफिस में काम करना है तो ऑफिस के जो भी बिहेवियर उसके अकॉर्डिंग अपने आप को क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। यानी ऑफिस में लोग कैसे काम कर रहे हैं उस चीज़ को समझना पड़ेगा मुझे, और जब मैं समझ लूँगा तो ऑब्वियसली मैं भी उनकी तरह हो जाऊँगा, यानी मैंने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया, ये था मॉडलिंग, ठीक है ना। तो ये इससे क्या हो जाएगा, जॉब सेटिस्फेक्शन, यानी अब मेरे को सीधी सी बात है, अब मैं उनके अकॉर्डिंग काम कर रहा हूँ, उन्हीं की तरह काम कर रहा हूँ, तो मुझे अब जॉब सेटिस्फेक्शन मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। उसके बाद जॉब इन्वॉल्वमेंट, ठीक है, यानी उस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि हमें जो है एक तरीके से अपनापन टाइप का लगेगा वहाँ पे, ठीक है ना, अपने आप को इन्वॉल्वमेंट टाइप लगेगा कि मुझे हर डिसीजन में मुझे बुलाया जा रहा है, क्यों, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे पास नॉलेज है, मैं उस चीज़ को समझता हूँ, इस तरीके से इन्वॉल्वमेंट में बनाया रहेगा अपना जॉब के अकॉर्डिंग। एंड ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट का मतलब यही हो गया एक तरीके से कि आप जो है किसी भी, अगर जैसे सपोज का ऑर्गेनाइजेशनल एक तरीके से आप जो है कमिटमेंट लेने के काबिल बन चुके हो जब आपके अंदर ये एटीट्यूड आ जाएगा, ठीक है ना, कि अगर कुछ भी मीटिंग वगैरह होती है ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग तो आप उस चीज़ के लिए लायक हो चुके हो, ठीक है। तो ये कुछ जो है अफेक्ट करते हैं आपके वर्क पर। तो दोस्त यही कुछ चीज़ थी जो मुझे आपको बतानी थी। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी एटीट्यूड के अकॉर्डिंग, और अगर नहीं समझ में आई है तो कोई बात नहीं यार, वो क्वेश्चन आपके पास ही है, आप अपनी बुक से भी पढ़ लेना। मेरे को तो क्वेश्चन आपको बताना है, क्योंकि देखो क्वेश्चन तो आपको कहीं भी मिल जाएंगे, मुझे लगा कि मैं आपको क्वेश्चन के साथ साथ थोड़ा बहुत समझा दूँ ताकि आपका आइडिया बना रहे कि आपको किस तरीके से एग्ज़ाम देना है, ठीक है। तो ये तो अभी सिर्फ शुरुआत है, अभी आगे और भी क्वेश्चंस हैं जो मुझे आपको देने हैं, बट फिलहाल तो आप यही क्वेश्चन के साथ आप पढ़ते रहिए, आगे वीडियोस आती रहेंगी आपके पास, और जो न्यूमेरिकल्स वीडियो होंगे वो प्रेजेंटेशन पे ना होके बोर्ड पे होंगे, ठीक है। तो ये जितने भी थ्योरिकल ये जो है जो चीज़ आपको समझा रहा हूँ मैं इस तरीके से ही आपको समझाऊँगा। तो आप अपना ध्यान रखें, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो बिल्कुल शेयर करें अपने दोस्तों में, ठीक है। बाकी के लिए बाद में देखते हैं। थैंक यू।